एक दफा का जिक्र है। एक गरीब लकधारा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ जंगल के करीब रहता था। उसके पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी और 2 खच्चर थे, जिन्हें वो लकड़ी लाकर शहर ले जाता और मुश्किल से गुजारा करता। सुबह से पहले उठकर लकधरा जंगल का रुख करता, धूप हो या ठंड, दिन भर लकड़ी काटता और शाम तक वापस आता। पर नसीब उसका साथ नहीं दे रहा था। 20 साल गुजर गए मगर हालात न बदलाए। बचाए जावन हो गए और वो भी अब अपने बाप के साथ जंगल जाने लगे, लेकिन मेहनत के बावजूद फायदा कुछ न मिला। एक दिन लकधारा थक गया। उसने फैसला किया, अब मैं मेहनत नहीं करूंगा, जो नसीब में है वो खुद चल कर आएगा। बस अब मैं अपने बिस्तर से नहीं उठूंगा। उसकी बीवी हैरान थी, आज क्या हो गया, आप उठे नहीं? लकधारा ने ठंडे लहजे में कहा, नसीब से लड़ना बेकार है, अब मैं रुक गया हूं। कुछ घंटों बाद एक आदमी आया और बीवी से कहा, अगर लकधरा घर पर है तो उससे मुलाकात करनी है। लकधरा ने कहा, खच्चर ले जाओ, मगर मैं उठूंगा नहीं। वो आदमी खच्चार को ले गया और जंगल के उस पर एक खेत में खजाना मिल गया। उसने खजाना बोरियों में भरा, जो असल में सुल्तान का था, और चोरी करके निकल गया। वापस आते वक्त उसने 2 सिपाही देखे और डर के मारे खच्चर छोड़कर भाग गया। खच्चर ने खुद घर का रास्ता ले लिया, बोरियों के साथ। लकधरा की बीवी ने देखा कि खच्चर घर के बाहर खड़ी है, बोरियों से भरी हुई। उसने हैरान होकर शोहर को बुलाया, आइए देखिए ये क्या लेकर आई है। उसने बोरियों की रस्सी काटी और अंदर से सिक्के निकालने लगे। ये तो खजाना है, उसने चीख कर कहा। लकधरा ने हैरानी से देखा, क्या यह मेरा नसीब है? अब लकधरा गांव का अमीर बन गया, नया घर बनवाया, नौकर रख लिए और हर दिन अच्छा खाना खाने लगा। उसकी सूरत बदल गई थी। जो आदमी कभी एक वक्त का खाना मुश्किल से खाता था, अब सब पर फख्र करने लगा। बीवी ने कहा, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। मगर लकधरा हंसकर बोला, यह सब मेरी अक्लमंदी का नतीजा है। उसने गरीबों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, सब कुछ मेरी मेहनत का फल है। उसका दिल सख्त हो गया था। गांव वालों में बात फैल गई कि लकधरा अमीर बनकर बदल गया है। लोग उसकी बुराई करने लगे। सुल्तान को पता चला कि उसका खजाना चोरी हो गया है। उसने फौरन तफ्तीश का हुक्म दिया। सुल्तान के सिपाही हर गांव में जाकर पूछगछ करने लगे और आखिरकार लकधरा तक पहुंच गए। सिपाही उसके घर आए और उसे गिरफ्तार कर लिया। घर वाले रो रहे थे, मगर फैसला हो चुका था। लकधरा को सुल्तान के दरबार में पेश किया गया। उसने सारी कहानी बताई, मैं तो सिर्फ सोया था और खजाना खुद आ गया। सुल्तान ने कहा, मेहनत से नहीं तो तुम्हारा कोई हक नहीं, ये खजाना वापस लिया जाएगा। लकधरा फिर से सब कुछ खो बैठा। लकधरा वापस अपने पुराने तूते घर में आ गया। सब कुछ फिर से वैसा ही था, बस अब एहसास ज्यादा गहरा था। उसने बिस्तार पर बैठकर सिर पकड़ लिया। ये सब मेरी गलती थी। आंखों में शर्म थी और दिल में पछतावा। उसने फैसला किया, अब मैं फिर से मेहनत करूंगा। असली सुकून मेहनत की रोजी में है, चोरी के खजाने में नहीं। कुल्हाड़ी फिर से हाथ में थी। वही जंगल, वही जमीन, लेकिन इस बार जाज़बा नया था। इस बार उसके बच्चे भी मुस्कुरा रहे थे। अबा, हम भी कातियन गए, आप अकेले नहीं हो। प्यार भारी आवाज ने हिम्मत बढ़ा दी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, लकधरा अपने बच्चों के साथ जंगल के लिए निकला। हवा में उम्मीद थी और उनके चेहरों पर नया हौसला चमक रहा था। जंगल वो ही था, मगर लकधरा के लिए अब वो सिर्फ रोजी का जरिया नहीं, एक सबक था कि हर दरख्त के पीछे नसीब नहीं, मेहनत छुपी होती है। लकधरा ने पहली कुल्हाड़ी का वार किया और उसी वक्त उसे वो दिन याद आया जब उसने पहली बार कुल्हाड़ी उठाई थी। आंखों में नामी थी, मगर दिल में सुकून। बच्चे बाप के साथ मिलकर लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे। हर काटने की आवाज के साथ उनकी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। ये था असल खजाना। घर पर बीवी ने चूल्हा जलाकर रोटी बनाई। उसकी आंखों में दुआ थी, या अल्लाह, इस बार हमारी मेहनत का फल देना, हमेशा का नहीं, सिर्फ रोज का। अगली दिन लकधरा और उसके बचाए खच्चरों पर लकड़ी लाद कर शहर की तरफ निकले। उनकी छोटी सी काफिला उम्मीदों से भरा हुआ था। शहर के बाजार में लोग अब भी उसे पहचानते थे, ये वो ही लकधरा है ना। लेकिन अब उसकी आंखों में गरूर नहीं, सिर्फ खामोशी थी। लकधरा ने लकड़ी बेचकर ईमानदारी से पैसा लिया। ये चंद सिक्के मेरे लिए सोनी से कीमती हैं, उसने दिल में सोचा। उस रात जब लकधरा घर आया, रोटी और सब्जी से भरा दस्तरखान देखा। वो रात उसे दौलत की महफिल से ज्यादा प्यारी लगी। बीवी ने कहा, आप वापस आ गए हो,
लेकिन इस बार अल्लाह के साथ। लकाधारा ने मुस्कुराहट से सिर हिला दिया, और तुम सबके साथ। गांव वाले भी अब उसे इज्जत से देखने लगे थे। लकाधारा ने हमेशा सच बोला और अब वो हमारा फख्र है। एक दिन उसने देखा कि एक औरत अपने बछाए के लिए लकड़ी इकट्ठी कर रही है। लकाधारा ने फौरन अपनी लकड़ी उसे दे दी। यह तुम्हारा हक है। उस रात लकाधारा ने सोचा, खुशी किसी से छीन कर नहीं मिलती, किसी को देकर मिलती है। उसे असली दौलत का राज समझ आ गया था, और लकड़हारे को यह बात समझ आ गए का नसीब सिर्फ मिन्हाट वालों का साथ ही बनता है।